यहाँ से प्लॉट से भी जाकर ये देखिए यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पोलर प्लॉटिंग की है कि एंगल के साथ में किस तरह से वैल्यूज चेंज हो रही है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हम देख सकते हैं पोलर प्लॉटिंग हमने किया है। पोलर प्लॉटिंग एंगल के साथ में किस तरह से वैल्यूज को प्लॉट करते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक तरीका पोलर प्लॉटिंग का भी हो गया, मतलब हमने एंगल के साथ भी, लीनियरली भी, बाकी सभी तरह से हमने प्लॉटिंग यहाँ पर आपको बताया है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अब यहाँ से हम देंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं XRD का जो प्लॉटिंग है वो किस तरह से होता है। XRD के डेटा को किस तरह से प्लॉट करते हैं, उसमें बेसलाइन फिटिंग क्या होती है, बेसलाइन किस तरह से वो हम उसको बेसलाइन बना सकते हैं, बेसलाइन किस तरह से हम फिट करते हैं, बेसलाइन किस तरह से कर सकते हैं, स्मूथिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको, और प्लॉटिंग कैसे करते हैं हम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं XRD प्लॉटिंग हमें करनी है। तो XRD प्लॉटिंग के लिए हम सभी पहले तो ये जितने ग्राफ में से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो पीसी हैंग होगा। तो मुझे जहां तक लगता है ये चीजें सब आपको समझ में आई होगी। अब हम XRD ग्राफ देखेंगे। तो मैं कुछ अपने XRD ग्राफ्स आपको बताता हूँ। देखिए, सिंगल ASCII से आपके पास सिंगल सिंगल फाइल आएगी, और मल्टीपल ASCII से आप कई सारी फाइल को एक साथ यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंगल ASCII लिया है, ये XRD प्लॉटेड है कुछ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही XRD का काफी ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए जो है XRD प्लॉटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस कंडीशन में। तो हम सबसे पहले देखेंगे XRD प्लॉटिंग। तो सबसे पहले मैं एक डेटा उठा लेता हूँ यहाँ से। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरह से जो है एक्सपेरिमेंटली डेटा आता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो भी आपके पास दिखाई दे रहा है इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, इट इज लिटिल बिट स्लो पीसी, जिसकी वजह से जो है वो बहुत आसानी से डिलीट नहीं हो पा रहा है। इसको डिलीट किया हमने, देख सकते हैं आप ये स्टार्टिंग अब 20 से दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहला हुआ। अब हमारे पास इसको अगर मुझे नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ से नाम भी चेंज कर सकता हूँ। लॉन्ग नेम में इसका चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो ये आप देखिए फर्स्ट वाला जो है TiO2 है, तो मैंने उसको TiO2 लिख दिया है। तो ये मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे TiO2 आ गया। अब सेकेंड बुक जो है वो भी मैं इसमें इंसर्ट करना चाहूंगा। तो सेकेंड बुक सिंगल ASCII मैंने किया। तो सिंगल ASCII करने के बाद में TiO2 के बाद में मैं कुछ क्रोमियम डॉप मटेरियल जो है वो इसमें ले रहा हूँ। तो ये मैंने क्रोमियम डॉप मटेरियल ले लिया, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये देख सकते हैं आप। तो अब देखिए यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मली आप जब भी डेटा लेते हैं तो इस फॉर्म में आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिलीट करना होगा। ये गए, यहाँ से डिलीट किया तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह से ये हुआ। तो ये हमारे पास दो प्लॉटिंग है, इसका भी नाम चेंज करना है मुझे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ क्रोमियम डॉप TiO2, ये मैंने किया। ये दो आपके पास डेटा बुक्स आ चुकी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसकी स्टैक प्लॉटिंग हो, एक साथ मैं इन दोनों डेटा को प्लॉट करूं। तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ जो क्रोमियम डॉप आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं कॉपी करता हूं,
कॉपी मैंने किया और जो फर्स्ट वाला बुक था, जो टाइटेनियम बुक थी, उसमें मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो मेरे पास कॉलम की जरूरत है मुझे। तो यहाँ पे मैं गया, दो कॉलम को मैंने इंसर्ट किया, या फिर राइट क्लिक करके भी एक न्यू कॉलम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट में दिक्कत आ रही है, कंट्रोल भी करता हूँ तो ये पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये आ गई। अब मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर, TiO2, और ये वाला क्रोमियम डॉट। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये एंगल है तो थीटा होगी इसकी यूनिट। थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये इंटेंसिटी है, तो इसकी आर्बिट्रेरी यूनिट है ये। यहाँ आप लॉन्ग नेम में थीटा लिखेंगे और इंटेंसिटी यहाँ पर लिखेंगे आप। ये कमेंट में हम TiO2 लिख देंगे और क्रोमियम डॉट TiO2 लिखेंगे। मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V इसको कर रहा हूँ। यहाँ से मैं थीटा जो है उसको मैं कट करके जो हमने TiO2 जो लिखा है थीटा यहाँ लिख दिया, और इंटेंसिटी को भी मैं कट करके क्या लिखूंगा, लॉन्ग नेम में लिखूंगा। क्रोमियम डॉट वाला जो है उसको भी मैं इसी तरह से सिमिलरली कट करके कमेंट में मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि ये सैंपल कौन सा है। सिमिलरली ये दोनों भी यहाँ पे भी उसी तरह से आएगा, तो इसको कॉपी करके मैं इन दोनों में भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपका डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी स्टैक प्लॉटिंग करनी है। स्टैक प्लॉटिंग कैसे की थी हमने, सिमिलरली प्लॉट पे गए, मल्टीवाई में गए, सॉरी मल्टीवाई नहीं, मल्टीपैनल में गए, मल्टीप्लाइनल में जाने के बाद में स्टैक किया। अब देखिए ये आपका स्टैक प्लॉटिंग करना है। ये इस तरह से हमारे पास ऑलरेडी शायद स्टैक प्लॉटिंग में एक और जो हम देख रहे थे वो भी इसमें आ चुका है, तो इसको हम हटा देते हैं। शायद इसमें 3 एक्सिस हो गई है। अच्छा, हमने क्या हमसे अब यहाँ क्या गड़बड़ हुई ये देखते हैं आप। बिल्कुल यहाँ हमसे गड़बड़ हुई, उसी वजह से 3 प्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, कई बार हम इस तरह की गलती करते हैं तो वो अच्छा होता है कि उस वजह से हम कहाँ गलती करेंगे वो हम प्रॉब्लम आपको बता सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और थीटा ये वाला भी आपका एक्स एक्सिस है। लेकिन जब हमने सभी को एक साथ प्लॉट कर दिया तो क्या हुआ, ये वाई एक्सिस भी उसी के साथ प्लॉटेड हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको भी एक्स एक्सिस बनाना है। तो सेट टेस्ट किया, सेट टेस्ट करने के बाद में इसको भी एक्स एक्सिस बनाए, और बाकी ये दोनों इंटेंसिटी वाई एक्सिस है। अब हम इसे करेंगे तो बिल्कुल ये प्लॉटिंग आसानी से हो जाएगी। प्लॉट किया, यहाँ पे वापस आप स्टार्ट करेंगे, मल्टी पैनल पे जाएंगे और स्टैक प्लॉटिंग करेंगे। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब से स्टैक प्लॉटिंग आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहां पर आपने इस तरह से हम जो है डेटास को सारी डेटा को प्लॉट करते हैं, लेकिन हम इस तरह से तो आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि इस तरह का डायरेक्ट इस तरह से जो हम प्लॉट कर रहे हैं ये डेटा जो है हम पेपर में डालते हैं, इस तरह से नहीं होता है। तो नॉर्मली हम क्या है, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने इसको डिलीट कर दिया। अब आप उसी तरह से जो हमने अभी तक आपको बताया है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद में प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी के जाने के बाद आप लाइन ऑफ टिक्स में जाएंगे। ठीक है, तो लाइन ऑफ टिक्स में जाने के बाद में ये दो हमारे पास मेजर और माइनर एक्सिस, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये मेजर माइनर एक्सिस आपने हटा दिया। राइट में भी गए, उसी तरह से मेजर और माइनर एक्सिस हम हटा देंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी हमें एडिटिंग करना है यहाँ हम कर सकते हैं। ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हटा दी हमने। फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें कि सिमिलरली हमारे पास जो सेकेंड वाला जो प्लॉट है हमारे पास लेयर 2 है। लेयर 1 को भी अगर मुझे यहीं से चेंज करना तो ये लेयर 1 के क्या में
लेयर 1 को यहीं से हम चेंज कर सकते हैं। लेयर 1 ये वाला है, लेयर 2 ये। यहाँ लेयर 1 पे गए, लेयर 1 पे जाने के बाद में उसी तरह से आपको वापस से खोलने की इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ गया, आप देख सकते हो ये हट चुका है। इसमें मुझे टॉप वाला भी हटाना है, तो टॉप वाला भी टॉप वाले को भी मैं टॉप में गया। टॉप में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, शो लाइन को मुझे शो नहीं करना, ये वाला सेंटर वाला जो लाइन है मुझे तो मैं इसको हटा देता हूँ। हेलो सागर सर। जी मैडम। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ। यहाँ तो शो हो रहा है। आपके यहाँ शो हो रहा है, बाकी किसी को भी शो नहीं हो रहा है, मैसेज भी आ रहे हैं। ये कितनी देर से हो रहा है ये प्रॉब्लम? ये 5 मिनट नहीं, मतलब 2 से 3 मिनट। Your screen is still visible to other. Click cancel your presentation. यहाँ तो शो कर रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक मिनट में देखता हूँ कोई कॉल वगैरह तो नहीं है, उसकी वजह से भी इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है। ओके ओके सर। आ रही है आपको समस्या, तो मैं वापस से स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ। हाँ सर, काफी और मैसेज चैट बॉक्स में और मैसेजेस भी हैं जिन्हें शो नहीं हो रही है स्क्रीन। कितने लोगों को हो रही तो मैं वापस से शेयर करता हूँ, देखिए। ओके सर, वापस से शेयर कीजिए आप। अच्छा, ये शेख कौशल शेख तो बता रहे हैं कि बोली कि आपकी स्क्रीन हो रही है शेयर। तो ओके, मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ, फिर से देखते हैं हम लोग। अभी आपको दिखाई दे रही है? यस सर, अब शो हो रही है। अब हो रही, चलो ओके ठीक है। थैंक यू। देखिए हम यहाँ डबल इसको वापस से देखिए, उसमें हम प्लॉटिंग कर रहे थे, तो इसको डबल क्लिक कर दीजिए। ये हमने डबल क्लिक किया। अब डबल क्लिक करने के बाद में हम क्या चाहते हैं कि टॉप वाला जो है वो भी शो ना हो। एक मिनट, टॉप वाला शो ना हो तो इसको हमने यहाँ हटा दिया है। सॉरी, वहां पर ये फर्स्ट वाला जो लेयर है उसका टॉप शो ना हो, ठीक है। तो अभी देखिए फर्स्ट वाला जो लेयर है उसका टॉप ऑलरेडी शो नहीं हो रहा है वहां पर, ठीक है। जैसे हमने लेयर 1 पे गए थे, लेयर 1 पे जाने के बाद में टिक एंड लेवल पे हम देखते हैं, तो इसको मैं हटाता हूं, तो ये वाला हट गया फर्स्ट वाले का। अब मैं चाहता हूं सेकेंड वाला जो है उसका जो बॉटम है वो हट जाए, तो वो कैसे होगा? अभी आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली इसी तरह से आप ग्राफ देखते हैं, जब प्लॉट करते हैं तो हम इसी तरह से ग्राफ देखते हैं। तो अब यहाँ से इंटेंसिटी को भी हम हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी भी, ये भी हम हटा देते हैं। नॉर्मली इंटेंसिटी आर्बिट्रेरी यूनिट है, हम इसको यहाँ हम एंगल प्रॉपर्टी में गए, एंगल लिख सकते हैं इसे, तो थीटा है 2। और यहाँ अगर आपको नहीं मिलता है ये सिंबल में जाने के बाद, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपने इसको क्लिक किया। मेरे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप क्लिक करेंगे वो कंट्रोल एम करेंगे तो सिंबल, इसमें थोड़ी सी समस्या है। कंट्रोल एम करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? हाँ, अब जब आप यहाँ पर ये जैसे आपको दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है, अब कंट्रोल एम आप कीजिए। कंट्रोल एम करने के बाद में आपके सिंबल का पूरा चार्ट दिखेगा, वहां से आप थीटा इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हम जो है कर सकते हैं। अच्छा, आप नॉर्मली अगर कंट्रोल एम करेंगे यहीं पे तो ये इस तरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये आप छोटा दिखेगा, लेकिन इसको वापस से फुल स्क्रीन करने में काफी दिक्कत आती है हमें। अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ इंटेंसिटी 2 बार दे रखा है, तो इसको आप चेंज कर लेंगे। और बाकी जो आपको मैंने एडिटिंग बताई है उस तरह से आप पूरा उसको एडिट करके तो बिल्कुल जो पेपर में जिस तरह से हम यूज करते हैं उसी फॉर्मेट में उसको ला सकते हैं। तो ये इस तरह से हम सारी प्लॉटिंग जो है वो हमने करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप, मुझे जहाँ तक लगता है इतना आप कर सकते हैं, क्योंकि हम काफी बेसिक चीजें देख चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है उसको हम देखते हैं। हम एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये होती है कि एक्साइटिंग में नॉर्मली केमिस्ट्री में हम जब देखते हैं तो कई सारे कंपाउंड्स होते हैं,
तो सबसे पहले तो उनकी पीक को फाइंड आउट करना सबसे पहली चीज है। और पीक को फाउंड आउट करने के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो इसका बेसलाइन देखेंगे तो बेसलाइन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से नहीं है। नॉर्मली होना क्या चाहिए, ये इस तरह से आपका आना चाहिए सभी में पूरा प्लॉट। ये वाला जो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं 20 पर, तो ये आपका उठा हुआ है, और ये 60 पर देखेंगे तो ये बॉटम में। तो नॉर्मली होना किस तरह चाहिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसी फॉर्मेट में ये होना चाहिए। तब क्या है, बेसलाइन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसलाइन करेक्ट भी हमें करना है। पहली चीज तो ये हो गई, बेसलाइन करेक्ट करना है। दूसरी चीज इसकी पीक को फाइंड आउट करना है। तीसरी चीज ये है कि जब हम साइज से फिशलाइन साइज निकालते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं फिटिंग करके, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग बेसलाइन फिटिंग देखते हैं। बेसलाइन किस तरह से हम करेक्ट करते हैं, तो बेसलाइन करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, XRD फिटिंग, ये XRD डेटा हमने प्लॉट कर लिया है। अब बेसलाइन को करेक्ट करने के लिए एनालिसिस पे गए। ठीक, बेसलाइन एनालिसिस पे जाने के बाद में पीक एंड बेसलाइन पे जाएंगे। ठीक, पीक एनालाइजर पे जाएंगे, यहां से पीक एनालाइजर में ओपन डायलॉग पे गए। ओपन डायलॉग पे जाने के बाद में हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है। आप देख सकते हैं ये विंडो ओपन हो चुकी है। तो देखिए इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इंटीग्रेट पिक्स, क्रिएट बेसलाइन, ठीक है, सब्सट्रैक्ट बेसलाइन, फाइंड पिक्स और फिट पिक्स, ये कई सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, क्रिएट बेसलाइन क्रिएट करना है। बेसलाइन क्रिएट करने के बाद में आप नेक्स्ट पे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, XRD में नॉर्मली ये काम करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बेसलाइन करेक्ट नहीं होता है तो कुछ पिक आपको उठी हुई दिखेगी, जो कि नॉर्मली आपको काफी प्रॉब्लम देती है। कई बार इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि ये जो है आपका करेक्ट है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली लेना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज आप इसको रखेंगे। कितने पॉइंट्स को आप बढ़ाना चाहते हो, तो मैं पॉइंट 15 पॉइंट पर इसको करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, 12 पॉइंट पर या 15 पॉइंट पर। यहाँ पे आप डालने के बाद में फिर नेक्स्ट पे गए। अब आप देख सकते हो 12 पॉइंट मैंने लिखे, तो 12 पॉइंट आपके फिटिंग पैरामीटर्स में आ चुके हैं, बेसलाइन फिटिंग पैरामीटर्स में। ठीक है, लाइन सेम एज इट इज रहने देंगे हम और फिनिश करेंगे। क्या अभी हमारा बेसलाइन करेक्ट हुआ है क्या? नहीं, अभी बेसलाइन करेक्ट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहां जाने के बाद में बेसलाइन को हमें करेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एनालिसिस में ही गए। एनालिसिस में जाने के बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, मैनिपुलेशंस पे, सॉरी डाटा मैनिपुलेशंस पे हम नहीं जाते हैं, पे गए और डाटा सब्सट्रैक्ट रिफरेंस डेटा, हाँ डेटा मैनिपुलेशन पे जाने के बाद में डेटा रेफरेंस डेटा पे हम जाएंगे, ओपन डायलॉग पे करेंगे। यहाँ पर ओपन डायलॉग पे करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस डेटा है इसमें क्या करेंगे, बेसलाइन ऑफ इंटेंसिटी, इसको क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो बेसलाइन ऑफ इंटेंसिटी जब हम करेंगे तो आप देख सकते हो ये जो आपका यहाँ पर इस तरह का जो आपका उठा हुआ था, ये इस 20 के आसपास जो उठा हुआ था, वो पूरी तरह से बेसलाइन करेक्ट हो चुका है। देख सकते हैं आप नीचे की तरफ, ये पूरा आपका बिल्कुल स्ट्रेटली आपका दिखाई दे रहा है हुआ। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका ये पॉइंट है इसको हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, प्लॉट डिटेल्स पे गए। ये प्लॉट डिटेल्स पे जाने के बाद में अब आप क्या करेंगे, ये जो बेसलाइन है इसको हटा देंगे, तो ये बेसलाइन हट जाएगी और अब आपका ये बेसलाइन करेक्शन हो चुका है। अब आप देख सकते हो बेसलाइन करेक्शन हो चुका है, नहीं क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है बेसलाइन करेक्शन इसमें हो चुका है। अगर अब इसको मुझे कंपेयर करना है पुराने वाले से, तो लेयर प्लॉट सेटअप में गया, जो पुराना वाला था ये ऑलरेडी उससे सब्सट्रैक्ट हो चुका है। तो आप या तो नई सीट लेकर इन दोनों को एक साथ प्लॉट करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि ये किस तरह से जो है वो आपका डिफरेंशिएशन इन दोनों में हुआ है। ठीक है,
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से आप देख सकते हो ये वाला आपका काफी उठा हुआ है, और इसमें हम देख रहे हैं तो वो पूरी तरह से बेसलाइन करेक्ट हो चुका है। तो बेसलाइन करेक्शन आपको इस तरह से आपको बेसलाइन करेक्शन करना है। तो पहला पॉइंट तो XRD में हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसलाइन करेक्ट करना आपको। अब कई बार ये होता है कि सिग्नल को स्मूथ करना होता है। नॉर्मली आप देख रहे हो कई सारी स्केटरिंग दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो कई सारी स्केटरिंग दिखाई दे रही है। दिखाई देने की वजह से होता क्या है कि ये जैसी छोटी सी जैसे आपको पीक दिखाई दे रही, तो हम कई बार उसको बोल देते हैं कि ये पीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो एरर बार होती है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पूरे सिग्नल है इसको स्मूथ करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से हम जो जाएंगे स्मूथ, सबसे पहले एनालिसिस में जाएंगे, सिग्नल प्रोसेसिंग में जाएंगे, स्मूथ में गए, ओपन डायलॉग किया। ओपन डायलॉग में जाने के बाद में यहाँ मेथड जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें आप एडजेसेंट एवरेजिंग ले लीजिएगा, और नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम ले लेते हैं 20 या 30। जितने आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके बढ़ाएंगे आप, उतनी ज्यादा स्मूथिंग आपकी होगी। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब आपका ये स्मूथ जो है वो हो चुका है। अब हमें केवल स्मूथ वाला चाहिए, तो क्या करेंगे, प्लॉट डिटेल में गए उसी तरह से ये वाला हटा देंगे फर्स्ट वाला, और स्मूथ वाला जो है उसको हम रख लेंगे। लेकिन देखिए स्मूथ अब जब हम करेंगे तो पीक इंटेंसिटी और इन सब चीजों में काफी डिफरेंस आ जाता है। अभी आपका बहुत ज्यादा आपने पॉइंट लिए, इस वजह से क्या हुआ, 20 पॉइंट्स लिए मैंने, तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है। लेकिन हमें इतना स्मूथ उसको नहीं करना है जिससे कि जो सैंपल उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरह से गायब हो जाए। इस तरह से हम नहीं करेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स को कम ले लीजिए। नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर मैं कम करूंगा तो सिंपल सी बात है, वहां पर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ये स्मूथिंग है वो आपकी डिफरेंस, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। तो ये वाला मैं रखता हूं, ये स्मूथ वाला हटा देता हूं। आप चाहते हो आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स में कम कर दूं, तो वापस अगर मुझे करना तो एनालिसिस में गया, सिग्नल स्मूथ पे गया, ओपन डायलॉग्स में गया, यहाँ पे जाने के बाद में एडजस्टेंट ये करने के बाद में यहाँ 5 पॉइंट आपने लिए। ठीक है, हम 5 पॉइंट से करके देखते हैं इसको। 5 पॉइंट से देखेंगे आप, तो वापस से मैं प्लॉट डिटेल्स में गया और ये वाला फर्स्ट हटा दिया, और जो अभी 5 पॉइंट से मैंने स्मूथिंग की है उसको देखता हूँ मैं। देखिए आप काफी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप कम करेंगे तो स्मूथिंग जो है वो आपकी थोड़ी कम होगी, लेकिन आपके डेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लॉस नहीं होगी। आप पहले और इस वाले ग्राफ में देख सकते हैं पूरी कंप्लीटली। तो ये हुआ। अब सिग्नल प्रोसेसिंग हो गई, सिग्नल प्रोसेसिंग में स्मूथिंग हो गई, बेसलाइन करेक्शन हुआ। बेसलाइन करेक्शन के बाद में हम देखेंगे पीक फिटिंग। इसी को मैं लेता हूं, बाकी सभी को हटा देता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीक फिटिंग करना है। सबसे पहले जिस पीक को मुझे फिट करना है उसको जूम कर लेता हूं। जूम किया मैंने यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर रीजन ले लेता हूं, डाटा सिलेक्ट कर लेता हूं कि यहां से यहां तक मुझे फिटिंग करनी है। डाटा सिलेक्टर में गया, डाटा सिलेक्टर में जाने के बाद में आपको ये रीजन बता रहा है, मैं चाहता हूं यहां से वो ये फिटिंग यहां तक हो। ठीक है, यहाँ जाने के बाद में मैं क्या, मैंने फिटिंग में गया, एनालिसिस में जाने के बाद में फिटिंग में गया, और फिटिंग में जाने के बाद में नॉन लीनियर कर्व फिटिंग में जाऊंगा मैं, और यहां से ओपन डायलॉग कर दूंगा। ओपन डायलॉग में जाने के बाद में क्या होगा, यहाँ ये एक विंडो ओपन करेगा। ये आप देख सकते हैं विंडो ओपन हुआ। विंडो ओपन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको जो है वो नॉर्मली फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ओरिजिन बेसिक फंक्शंस आपको ये सभी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ गॉसियन, मुझे गॉसियन से इसको फिट करना है। तो सबसे पहले ये आपको कई सारे ये जो है आप देखेंगे कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है। तो एक्सपोनेंशियल अगर मुझे करना है तो एक्सपोनेंशियल के हमारे पास कई सारे
जो ग्राफ्स है वो आपको दिखाई देंगे, किस तरह से मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा हूँ, लिनियरली हो रहा है, जो भी आपको लेंजबिन फिटिंग करनी है, जिस तरह से फिटिंग है वो आपको दिखाई देगी। तो पावर फिटिंग करनी है तो आप पॉलिनोमियल जो है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ आपको, यहाँ जब फॉर्मूला में हम जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने पावर में ये वाला हमने फिटिंग किया, इसको फिटिंग करना मान लीजिए, तो हम सबसे पहले ओपन हुआ, यह फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। ये इस फॉर्मूले से आपको फिट करना है तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप जाएंगे तो आपको कई सारी चीजें दिखाई देगी। ये गए हम ओरिजिन क्विक फिट पे, यहाँ में गया गॉसियन पे, लोरेंजियन से भी कर सकते हो एक्सआरडी को, वाइगोट, इन तीनों में से किसी से भी आप कर सकते हो। देख सकते हो आप किस तरह से फिट करना है। सबसे पहले गॉसियन पे गया, तो गॉसियन पे जाने के बाद में मैं यहाँ देख सकता हूँ ये फॉर्मूला में ये वाला यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। इस तरह से होता है गॉसियन। तो यहाँ ये FWHM ये होगा, एरिया इसका ये शो करता है। तो ये हमें इसमें यहाँ से क्या क्या चीजें हम निकालेंगे, इसकी फिटिंग्स के थ्रू हम जो है, एक तो इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे कि पिक का सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, मैक्सिमा कहाँ पर है, साथ में इनका FWHM निकालेंगे जो कि ये है, और इंटीग्रेटेड एरिया भी हम निकालेंगे। तो ये सब चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये निकाल हम क्यों रहे, क्योंकि क्रिस्टलाइन साइज हमें निकालना है अगर XRD से, हम सीरर फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि क्या होता है 0.9 लेमडा डिवाइड बाय बीटा कोस थीटा। यहाँ पर बीटा क्या होता है, बीटा जो है वो आपका FWHM होता है, तो वो हमें लिखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये आपका फिटिंग्स, अभी अगर नॉर्मल कंडीशन देखें तो हमारा ये फिटिंग हो रही है, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अब मैं यहाँ इटरेशन जो है इस पर जाऊंगा, इटरेशन जाने के बाद में मैं इसको बार बार प्रेस करूंगा तो ये तक सही जा रहा है। तो ये अगर मैं देखता हूं तो ये आपके डबल पिक है, इसमें के अल्फा का भी रोल है, तो मैं इसको सिंगल डबल पिट से फिट करूंगा। लेकिन मेन जो फीचर है वो ये वाला फीचर है, क्योंकि ये ऑलमोस्टली फिट हो चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ फिट होने के बाद में इसको नंबर ऑफ इटरेशन में, अगर फिट नहीं होता तो नंबर ऑफ इटरेशन को बढ़ाते जाऊंगा। आई स्क्वायर मतलब एरर, कितना एरर है इसमें, ये यहाँ से हमें पता चलेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिट करता हूँ। फिट करने पर क्या होगा, ये एक मैसेज देगा, रिपोर्ट सीट देगा, इसको मैं यस कर देता हूं। रिपोर्ट सीट पे जाने के बाद में हमारे पास आप देख सकते हो कई सारी वैल्यूज मिल रही है। एक्सी मतलब सेंटर हो गया, ये एक्सी क्या होगा, सेंटर हो गया। डब्ल्यू आपका विड्थ है, ए आपका एरिया होगा, और जो FWHM की जो आप बात कर रहे हैं 0.12065, ये आपका FWHM हो जाएगा। एरिया इंटीग्रेटेड एरिया 11.39, तो ये FWHM इसका 0.12, ये आपका FWHM हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली या तो आप कोई भी ये जैसा आपके पास XRD का, और यहाँ ये इसी में ही आपकी, अब आप बोलेंगे कि इसका डेटा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डेटा का होगा, ये यहीं पे ही डेटा इसका होगा, ये आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये आपका डेटा हो जाएगा। अब FWHM आपको मिल चुका है, वहां से 2 थीटा भी मिल चुका है 27.5, तो उन सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जब हमारे पास इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ से क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो हम ओरिजिन में ही इसका सॉफ्टवेयर बना ले, सॉफ्टवेयर सॉरी इसका फॉर्मूला राइट अप कर ले। तो उसको कैसे करना होता है, एडमिट कॉलम पे गया मैं, और यहाँ से मैं सेट कॉलम वैल्यू पे जाऊंगा। सेट कॉलम वैल्यू पे जाने के बाद में मुझे डी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ 0.9 मल्टीप्लाई बाई लेमडा, तो लेमडा कौन सा वाला है 1.54 है, तो उसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, डिवाइड बाय, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, डिवाइड बाय आपका बीटा कोस थीटा, तो बीटा को भी मुझे रेडियन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी बीटा आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ बीटा आ जाएगा आपका, बीटा को हम या तो जो भी आपका प्लॉटिंग होगा वहां पे आप कर लीजिएगा, यहाँ इस तरह से हम उसको प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, एक मैंने प्लॉट किया था ऑलरेडी, तो मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। देखिए क्रिस्टलाइन साइज XRD डिवाइस सिरप, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको बना चुके हैं।
तो इसे हमें क्लोज करना पड़ेगा थोड़ा, और एक मिनट से कर देते हैं, स्टॉप पे ही हम इसको देखिए। यहाँ हम देख सकते हैं अब ये कैलकुलेटर हो गया, क्रिस्टलाइन साइज को जो हमें निकालना है तो उसके लिए कैलकुलेटर हो गया। देखिए यहाँ आपका जो के है वो तो फिक्स है, लेमडा भी फिक्स है, पीक पोजीशन 27.54 जैसे आई थी वो हमने लिया, साथ में जो FWHM आया वो 0.054 आया, और ये आपका जो है फाइनली इसको हमने फॉर्मूला सेटअप किया है। फॉर्मूला सेटअप कैसे किया वो आप देख सकते हो, के लेमडा मतलब लेमडा आपका ये हो गया कॉलम बी, ठीक है, या ये वाला कॉलम बी हो गया, कॉलम ये कॉल लेमडा हो गया बी, और के क्या है आपका ये वाला कॉल फर्स्ट वाला, डिवाइड बाय बीटा, बीटा मतलब FWHM, तो FWHM आपका ये डी वाला जो है इसको हम लेंगे रेडियन में, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं रेडियंस कॉलम डी डिवाइड और इनटू cos थीटा, बीटा cos थीटा ये होता है, ठीक है। तो cos और थीटा जो है 2 थीटा जो होगा उसको हम थीटा में चेंज करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से हमने इसको पूरा 2 थीटा को डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है, और इस तरह से हम इसको पूरा फॉर्मूले को राइट अप करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो जैसे हम जो वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी वैल्यू 27.50 और 2 थीटा की वैल्यू जो FWHM की वैल्यू है 0.0183 जैसे मान लीजिए, तो हमने ये वैल्यू रखा, तो यहाँ आपके पास आप देख सकते हैं 158.32, ये इतना जो है वैल्यू इसका हमें मिलता है। तो ये इस तरह से हम वैल्यूज को अलग अलग वैल्यूज जो भी है इस तरह से हम एक एग्जैक्ट फॉर्मूला वहीं से बना ले, क्योंकि ये फिक्स फॉर्मूला है, तो इसको हम बनाकर वो ये कर सकते हो, अगर जिसके पास नहीं हो तो मैं आपको भेज दूंगा ये चीजें, इससे आप जो है आसानी से क्रिस्टलाइन साइज निकाल सकते हैं। या फिर कुछ ऑनलाइन जो है आपके पास टूल्स भी, ऑनलाइन टूल्स मतलब आप अगर सीधे वेबसाइट पे डालते हैं कि क्रिस्टलाइन साइज फाइंड आउट क्रिस्टलाइन साइज बाय द XRD कैलकुलेटर, इस तरह से आप लिखेंगे तब आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। तो ये इस तरह से हम XRD से पार्टिकल क्रिस्टलाइन साइज निकाल सकते हैं, और कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन अगर समय इजाजत दे तो हम उसको भी आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी मैम अभी समय है या फिर हो चुका है टाइम? हेलो, अगर कुछ समय परमिट करे तो प्लीज हम इसे आगे देखें, या नहीं तो फिर हम यहाँ पर अगर अगला लेक्चर है तो हम उसको क्लोज करते हैं। पल्लवी मैम टाइम है हमारे पास, या फिर कुछ 10-15 मिनट अगर? हाँ सर, 2:15 तक मैम लेंगे, मैम आ जाएंगे तो आप 2:15 तक अपना ले सकते हैं। ओके ओके 2:15 तक 10 मिनट और। ओके ओके। तो अब यहाँ से हमने क्रिस्टलाइन साइज निकाला है, ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिस्टलाइन साइज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में क्या चीजें बचती है? हाँ, फाइंड पिक, पिक की पोजीशंस अगर हमें फाइंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम दिखाते हैं। मुझे वापस से फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद में ओपन पे गए, डेस्कटॉप पे मैंने इसे रखा था, तो अनटाइटल्ड 1 है सर। ओके, वही वर्कबुक है। इस तरह से देखिए आपने FWHM ये आपने निकाल लिया इसका। अब मैं चाहता हूं कि 1 by 1 ना निकालकर और सभी का एक साथ जो है वो रिपोर्ट मुझे चाहिए, या एक साथ मल्टीपल फिटिंग का, तो कैसे कर सकता हूं? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीपल फिटिंग करनी है हमें। एनालिसिस पे गए, पीक पे गए और पीक और बेसलाइन पे जाएंगे, मल्टीपल पीक फिटिंग पे जाएंगे, ओपन डायलॉग करेंगे।
गॉसियन ही कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो गॉसियन फंक्शन यूज करना है, तो ये हमने गॉसियन रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो जो पिक को आपको फिट करना है, ठीक है, उसे हम डबल क्लिक करेंगे। ये पहली, दूसरी, जो जो पिक को आपको फिट करना है, तीसरी, चौथी, डबल क्लिक करना है यहाँ। ठीक है, ये हमने सभी को, और यहाँ फिट पे हम जाएंगे, तो अब ये सभी को फिट कर देगा, लेकिन उससे पहले ये एक और विंडो निकालेगा, विंडो को यूज करेगा, जिसमें आपसे इटरेशन वगैरह पूछेगा कि कितने इटरेशन में उसे हमें फिट करना है। वैसे डायरेक्टली हो चुका है। देखिए ये जब पिक फिट होगा तो ये सभी की रिपोर्ट आपको दे देगा, जिन जिन पॉइंट्स पे आपने लिखा था, तो एक्सी का वैल्यू और ये सभी आपके पास, ये सभी वैल्यूज आ जाएगी। एक्सी का 33 पे था, फिर इस पे था, तो इस तरह से हमारे पास कई सारी वैल्यूज को ये एक साथ फिट कर सकते हैं। इसमें हम इसको एक साथ फिटिंग कर सकते हैं। सभी पॉइंट्स को एक साथ फिटिंग होती है। ठीक है, साथ अगर हम बात करें लीनियर फिटिंग वगैरह करनी है हमें, तो लीनियर फिट भी कर सकते हैं हम लोग। किसी ये जैसे है, इसका मुझे लीनियर फिट करना है। प्लॉट पे गया, लाइन पे गया, ये लीनियर ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसकी फिटिंग करना है मुझे। एनालिसिस में गया, फिटिंग पे गया, और लीनियर फिट पे जाऊंगा। लीनियर फिट पे जाने के बाद मैं ओपन डायलॉग किया, पॉलिनॉमियल फिटिंग या जिस तरह की भी हम फिटिंग चाहते हैं उस तरह की फिटिंग हो सकती है इससे। अब ये लीनियर फिटिंग करें, लीनियर फिटिंग करने के बाद में ये कर्व फिट हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा अलग कलर में बताना चाहता हूं, तो अलग कलर में बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये वाला था, लाइन का सिंबल में ले लेता हूं इसको, तो आप देख सकते हो ये जो आपका लाइन दिखा रहा है वो फिटिंग है, बिल्कुल एक्जेक्टली फिट हुआ है, क्योंकि हमने डेटा भी बहुत एक्जेक्टली लिया इस वजह से। तो ये फिटिंग पैरामीटर्स जो टेबल है ये आपको शो कर देगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका स्लोप जो है